कैमरामैन, आप एक बात का जवाब दीजिए, मुगलों के साथ अपना रिश्ता कौन जोड़ता है इस देश के अंदर, और क्यों जोड़ता है? क्यों बाबर औरंगजेब के साथ रिश्ता जोड़ा जाएगा, क्यों? जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन जोड़ता है, जनाब बताइए कौन जोड़ता है? मैंने तो नाम लिया। कौन लोग, कौन कहता है कि हमने 800 साल राज किया? कौन 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 कहता है? अब कौन जाता है औरंगजेब की मजारों पर? आपको नहीं पता कौन जोड़ता है मुगलों के साथ अपना रिश्ता? औरंगजेब की अगर मजार पे जाना जोड़ने की बात है तो कौन कहता है हमने 800 साल राज किया? अडवाणी जी ने अपने आप को जोड़ लिया था उनसे, उनका ऑक्सीजन बंद कर दिया बीजेपी वालों ने। ये तो कोई दलील नहीं हुई। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है और उसके आज का पॉपुलेशन उससे अपने आप को जोड़ता है तो इसमें बिगड़ता क्या है? क्या बिगड़ता है? आप मुझे बताइए। हिस्टोरिकल फैक्ट तो मैंने भी बताया, लोगों से अपने आप को नहीं जोड़ते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट तो मैंने भी बताया। लेकिन काशी विश्वनाथ में जो मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद है, वहां पे शिवलिंग के साक्ष्य कई इतिहासकारों ने लिखे हैं। उस इतिहास को क्यों नहीं मानते आप औरंगजेब के इतिहास को क्यों मानते हैं? जी इसलिए नहीं मानते। नहीं, क्यों नहीं मानते उस इतिहास को आप? जी मैं बता रहा हूं इसलिए नहीं मानते। डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर बनारस के रिकॉर्ड के अंदर जो वहां की छानबीन हुई थी, वहां पर रिकॉर्ड मौजूद है। वहां पर लिखा है नो लिंगा, कोई लिंगा कभी भी नहीं था ज्ञानवापी के परिसर के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर बनारस। नहीं, आप ये बात कह रहे हैं, ये फिर क्यों मुगलों की रानियों की बात करनी पड़ गई आपको? अभी कुछ दिनों पहले आप कह रहे थे हम औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो मुगल रानियों की चर्चा क्यों लेकर आया बीच में? तो इसका मतलब है लफ्ज याद मुगलों के दौर से चला आ रहा है। इनको खुन्नस क्या है अमीश भाई? इनको खुन्नस है कि ये मुसलमान बादशाहों ने हमारी हिंदू रानियों के साथ विवाह क्यों किया, ये इनकी खुन्नस है। वो खुन्नस लफ्ज जिहाद के नाम पर आज तक निकाल रहे हैं, मगर ठन ठन गोपाल कुछ हासिल होता नहीं है। आप बताइए कि मुगलों के साथ अपने आप को कौन जोड़ता है? शिवम त्यागी, मुगलों की रानियों के साथ किसका रिश्ता है? पूछिए इनसे। देखिए मैं इनको हो गया जी, मैं इनको अतीकुर रहमान नहीं, ये तो अंकित राम है। अतीकुर रहमान तो ये हो ही नहीं सकते, मैं इसको भी साबित करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो सभ्यता 5000 साल पुरानी हो और जहां जौहर की सभ्यता हो, वहां पर इन सब चीजों को बोलने से पहले आपको कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। और आप बड़े मुगल कर रहे हैं। इससे पहले वारिस पठान कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं बोला। ये देखो, एक कहावत है हिंदी में कि सिंह का भाई भंगेरा, वो कूदे 9 तो दूसरा कूदे 13। ये वारिस पठान बोल रहे हैं आपसे कुछ दिनों पहले, सुन लीजिए, बस 10 सेकंड का है। देखिए, ऑडियो चार मीनार बना क्या 2014 के बाद? कुतुब मीनार बना है क्या 2014 के बाद? ताजमहल बना है, सब तो मुगलों ने ही बनाया। और आज हमसे ही पूछा जा रहा है कि आप बताओ ये कौन से मुगल के बेटे हैं वारिस पठान? मुझे ये बताइए, वारिस पठान नहीं है, ये विनीत है। अरे तो अब एक चीज बताइए, मुझे इस बात की लग्जरी है कि मेरा नाम मैं बदल सकता हूँ, मैं धर्म भी बदल सकता हूँ। मैं इनको अभी चैलेंज करता हूँ, मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ अमीश जी आपके शो पर। मेरा नाम शिवम त्यागी है, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी है, उनके पिता का नाम रामनारायण त्यागी है, उनके पिता का नाम नत्थू सिंह है, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह है और उनके पिता का नाम कल्लू सिंह है। पूछो इनसे 7वीं जनरेशन का नाम। मैं चुप हो गया। सुनो, मेरा नाम बताइए। 7 मेरा मानना यह है कि दुनिया में, मेरा मानना यह है कि दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। अपनी 7 जनरेशन के नाम बताइए, 7 जनरेशन के नाम बताइए। विनीत वारिस पठान यहाँ बन के बैठा हुआ है, अपनी 7 जनरेशन का नाम बताइए। 7 जनरेशन का नाम बताइए। वारिस नहीं हो तुम, विनीत हो तुम। बोलता हूँ, मेरे वालिद का नाम यूसुफ पठान, मैं उनके वालिद का नाम जहांगीर पठान, उनके अब्बा का नाम उस्मान पठान, उनके अब्बा का नाम सितंगर पठान, उनके अब्बा का नाम सलीम पठान। 632 में ये धर्म आया था सऊदी अरेबिया में, कहां से पठान आ गए विनीत जी? अब्बा का नाम भी बदल लिया। अरे 7 नाम बता दिया, अब्बा का नाम भी बदल लिया। यही तो परेशानी है, आप अपना धर्म बदल सकते हैं, बदलवा सकते हैं, लेकिन अब्बा का नाम नहीं बदल सकते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनिया में आए। हमारा मानना ये, अकीदा ये है, उसके बाद हिंदुस्तान में आए। और ये झूठ बोलते हो टीवी पर आकर, आपके नेता ने आपको फंसा दिया। पहले आप कहते थे कि मुगल हम हैं, अब यहाँ बैठकर कह रहे हो कि हम मुगलों से मिलते नहीं है, हम मुगलों को नहीं जानते। ने तो बोला कि सबका डीएनए एक है, तो सब तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हुए।
वारिस पठान, ये क्या कंफ्यूजन फैला हुआ है? व्यूअर्स एक सेकंड, ये बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ है। ये एक सेकंड मेरा निवेदन है व्यूअर्स, ये बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ है। कोई कहता है कि हम मुगलों की औलाद है, कोई कहता है कि हम शाहजहां के वंशज है, कोई कुछ कहता है। आज इस पे क्लैरिटी एक ले लेते हैं। वारिस पठान, क्या आप भी, आपके वंशज भी जो थे वो मुगल थे? आप मानते हैं इस बात को? आप भी जिले इलाही के दौर के हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपका। अरे अमीश भाई, मैं तो बोल चुका हूं कि मेरा साफ मानना है, मेरा अकीदा है कि सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, वो हिंदुस्तान में आए, जो भी इतिहास का अकीदा वो नहीं औलाद है। माँ हवा है हमारी माँ, हो गया खत्म अकीदा। अरे इनके अकीदा, मेरा अकीदा नहीं, इतिहास का अकीदा नहीं है ना। There is a history of every religion। मैं आपका बराबरी हूँ। अरे सुनो अमीश देवगन, सुनिए अमीश भाई, आपका हिंदुस्तान पे, भारत देश पे कम अधिकार है, मालूम है आपको? मेरा अधिकार आपसे ज्यादा है। बहुत बढ़िया। मेरा अधिकार तो तब से है जब से आदि शंकराचार्य आए। मेरा अधिकार तो तब से है जब से प्रभु, एक सेकंड, मेरा अधिकार तो तब से है जब से प्रभु राम आए। मेरा अधिकार तो तब से है जब वासुदेव आए। मेरा अधिकार तो तब से है जब आदि शंकराचार्य आए। इसलिए अधिकार की बात मत करिएगा। अधिकार तो जिसका जितना है वो सबको पता है, लेकिन इतिहास जो कहता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास क्या कहता है, किसके बारे में, यह जानना समझना बेहद बेहद आवश्यक है हर प्राणी के लिए। ओके, शिवम त्यागी 30 सेकंड, देन वारिस पठान। देखिए वारिस पठान, अब आप अपना भी इतिहास सुन लीजिए। बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद साहब इस देश आप मेरे को बीच में बोल रहे थे, चुप रहिए आप। मोहम्मद साहब के बारे में बात कर रहा हूं, उसको तो सुन लीजिए। चिल्लाना शुरू कर दिया। सम्मान करना नहीं आता आपने? अरे अपने ईस्ट का सम्मान करना नहीं आता? इस दुनिया एक करके बोलिए, पहले वारिस को बोलिए। वारिस आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। वारिस आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए 30 सेकंड के अंदर, फिर मैं शिवम की बात चले जाऊंगा। फिर मैं अतिकुर रहमान और बीच में, फिर कैसा बोलेगा बीच में? फिर नहीं बोलने दूंगा मैं इनको। अच्छा, नहीं बीच में बोल रहे ना वो। अब आप बोलो अपनी बात। मैंने सातों पुस्तकों का नाम बता दिया। ठीक है, आपने अपनी सातों पुस्तकों का नाम बता दिया, तो फिर पता ही होना चाहिए इसमें। बहुत अच्छा लगता है, ये तो अच्छी बात है। आपको अपनी 6 पुस्तकें, 7 पुस्तकें, 8 पुस्तकें पता ही होना चाहिए। ये तो इसमें कोई बहुत बड़ा इनाम आपको नहीं मिल जाएगा। आपको हर व्यक्ति को अपनी 7 पुस्तकें पता ही होनी चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा इनाम नहीं मिल जाएगा। मेरा आवाज एक सेकंड भाई साहब, उसने पूछा ना मेरे को पता है 7 पुस्तकें, मैंने किनके बता दिया। आप साथ बैठेंगे तो पूछूंगा ना उनसे। उन्होंने भी अपनी 7 पुस्तकों का नाम बताया, आपने भी अपनी 6 पुस्तकों का नाम बताया। ऑडियोज डाउन। अब देखिए, अब वारिस पठान शिवम त्यागी को 30 सेकंड। थैंक यू। That is right। इन्होंने इतिहास की बात की ना, सुनिए। बिल्कुल सही कहा अमीश देवगन जी ने। हमारा रिश्ता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जमाने से 5000 साल पुरानी सभ्यता है। और अब अपना इतिहास सुनो, जो कि हो नहीं तुम। 632 में इस दुनिया में हजरत मोहम्मद साहब आए। बड़े सम्मान के साथ बोल रहा हूं। 652 और 53 में पहली बार इस दुनिया में कुरान आया और उसके बाद से चीजें चली। आप बात कर रहे हो उस सभ्यता की जो 5000 साल पुरानी है। कैसी बातें करते हो? और फिर से कह रहे हो, मतलब अपनी 7 पुस्तकों के नाम भी गलत बला बैठे। जब इस देश में थे ही नहीं है तो इनके नाम ऐसे कैसे हो गए? झूठ बोल रहे हैं बैठ कर यहाँ पर। निकाल के लाओ, चलो मैं लाता हूँ, निकाल के आप निकाल के लाओ जरा। सबसे पहले विषयांतर हो रहा है। अपमान करने पर लगे हैं हिंदू और हिंदुत्व का। ये कभी बन जाते हैं कि हम बाबर के हम पड़ोसी हैं, बाबर के रिश्तेदार, मामा फूफा के बाबर थे हमारे, और अब कह रहे हैं हम बाबर से नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। अभी आप ही कह रहे थे हिस्टोरिकल फैक्ट्स में हमें बिलीव करना पड़ेगा, बट दिस इज आल्सो हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री सर? एक सेकंड, दिस इज आल्सो हिस्ट्री व्हाट शिवम त्यागी इज सेइंग। क्या फर्क पड़ता है? अगर आप हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, औरंगजेब की बात करना चाहते हैं, मुगलों की बात करना चाहते हैं, तो रिचर्ड ईटन की बात करिए। क्या लिखा है रिचर्ड ईटन ने अपनी किताब के अंदर? कि हार्डली 1 डजन टेम्पल्स का भी ऑर्डर पास नहीं किया था औरंगजेब ने डिस्ट्रक्शन का, जिसमें सोमनाथ का टेम्पल का जो ऑर्डर था वो सिर्फ उलमाओं को खुश करने के लिए था, कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और इस तरह के जो भी फरमान जारी हुए, उन फरमानों से यह जाहिर होता है ज्यादातर फरमान अमल में लाए नहीं गए। और औरंगजेब का फरमान इश्यू करता है, छापता है अपनी किताब में रिचर्ड ईटन के, लेकिन बादशाह सलामत, एक सेकंड बादशाह सलामत, मैं तो आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। एक सेकंड बादशाह सलामत, एक बात तो बताइए, ये पूरे कार्यक्रम के अंदर बार बार
मुगल रानियों की बात हो रही है, बात हो रही है इतिहास की। जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात होते हैं, बात हम करते हैं तो सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? आप वो फैक्ट नहीं मानते जो कहते हैं वहां पर शिवलिंग था, आप वो फैक्ट नहीं मानते कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाया और एक नहीं कई मंदिर तुड़वाए। क्यों नहीं मानते आप ये बात? क्या आपको लगता नहीं है कि आप क्यों नहीं मानते? हम अगर रिचर्ड ईटन को कोट कर रहे हैं तो आप नहीं मानेंगे, हम रोमिला थापर को कोट करेंगे तो आप नहीं मानेंगे, हम डीएन झा को कोट करेंगे तो आप कहेंगे सब लेफ्टिस्ट हैं। प्लीज कोट रोमिला थापर। लेकिन क्या अगर आप काशी विश्वनाथ गए हैं तो दीवार पर जो हिंदू मंदिर के चिन्ह हैं उनको नहीं मानेंगे क्या? आप दूर करिए ना अमीश भाई। नहीं, आप इसकी अरे मैं रोमिला थापर को क्यों मानूं? मैं अपने पुराणों को मानूंगा, मैं अपने पुराणों को मानूंगा। क्यों मानूंगा मैं रोमिला थापर को? मैं अपने पुराणों को मानूंगा। उन पुराणों में बिल्कुल एग्जैक्टली लिखा हुआ है जो कुछ है सामने। एक सेकंड गौरव भाटिया मैं आपके बाद आता हूं, लेकिन ब्रेक ले रहा हूं। तौसीफ खान बचे हुए हैं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं वापस। आप देखते रहिए आर पार।